दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए हार्ट अटैक देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी अनीक टून्स चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। राजस्थान के बीकानेर जिले के एक पुराने मोहल्ले में रिया शर्मा नाम की एक लड़की रहती थी। रिया एक कॉलेज स्टूडेंट थी और उसे अजीब पुरानी चीज़ें इकट्ठा करने का बहुत शौक था, खासकर गुड़ियाँ। उसके कमरे की अलमारी में अलग अलग देशों की दर्जनों गुड़ियाँ रखी थीं, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि एक गुड़िया उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। एक दिन रिया और उसकी माँ बाजार गए थे। वहाँ एक पुरानी चीज़ों की दुकान थी जो सालों से बंद पड़ी थी, पर उस दिन खुली हुई थी। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वहाँ लकड़ी के खिलौने, पुराने घड़ी और अजीब सी मूर्तियाँ रखी थी। रिया की नज़र एक गुड़िया पर पड़ी, लाबुबू डॉल। उसका चेहरा छोटा था, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत चौड़ी, जैसे किसी ने ज़बरदस्ती बना दी हो। उसकी आंखें बहुत गहरी काली थीं और उसके दांत नुकीले थे। रिया ने कहा, कितनी प्यारी है ये। दुकानदार ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, बेटी, इसे रात में अपने पास मत रखना। ये खिलौना नहीं, एक आत्मा का घर है। रिया और उसकी माँ ने सोचा कि बूढ़ा आदमी पागल है और गुड़िया खरीद ली। रिया ने उस गुड़िया को अपने बिस्तर के पास रख दिया। रात को जब वो सो रही थी, उसे लगा कि कोई उसके कमरे में धीरे धीरे चल रहा है। उसने आंखें खोली, वहाँ कोई नहीं था। लेकिन जब उसने गुड़िया की ओर देखा तो ऐसा लगा जैसे वो उसकी ओर झुक गई। अगले दिन रिया ने देखा कि लाबुबू डॉल का चेहरा थोड़ा बदला हुआ है। उसकी मुस्कान लंबी हो गई थी। उसने सोचा शायद रोशनी का फर्क होगा। रात को 2 बजे रिया को एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। ही, हाँ हाँ। उसने सोचा शायद बाहर से आ रही है, लेकिन आवाज़ उसके कमरे के अंदर से थी। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई। लाबुबू डॉल अब उसकी तकिए के पास थी। रिया डर गई। उसने गुड़िया को उठाया और अलमारी में बंद कर दिया। उसने 2 बार ताला लगाया और वापस सोने चली गई। लेकिन सुबह जब उसने आंख खोली तो लाबुबू डॉल फिर से बिस्तर पर थी। रिया ने अपनी माँ को सब बताया। माँ ने हंसते हुए कहा, तू ज़्यादा हॉरर फिल्में देखती है, इसीलिए ऐसा लग रहा है। रिया चुप रही, लेकिन उसके दिल में डर बैठ गया। उस रात हवा बहुत तेज चल रही थी। रिया ने कमरे की खिड़कियां बंद कर दी और लाइट ऑफ कर दी। तभी दरवाजे के पास कोई परछाई दिखाई दी, छोटी, झुकी हुई और हाथ में कुछ पकड़े हुए। वो लाबुबू डॉल थी और उसके मुंह से खून टपक रहा था। रिया चिल्लाई और दरवाज़ा खोलने दौड़ी, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। उसने खिड़की तोड़ने की कोशिश की। तभी उसके कानों के पास किसी ने फुसफुसाया, रिया, अब तू मेरी दोस्त है, हमेशा के लिए। रिया का शरीर जम गया। अगले पल सारी लाइटें अपने आप बंद हो गईं। कमरे में सिर्फ हंसी गूंज रही थी। हाँ हाँ, ही, रिया। सुबह जब उसकी माँ उठी तो उन्होंने देखा कि रिया के कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद है। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो कमरा अस्त व्यस्त था। दीवार पर खून से लिखा था, रिया इज़ माइन। रिया का कहीं कोई पता नहीं चला, लेकिन कमरे के बीचों बीच लाबुबू डॉल रखी थी, जिसके बालों में रिया का रिबन फंसा हुआ था। कुछ दिन बाद पुलिस ने उस दुकान की छानबीन की जहाँ से गुड़िया खरीदी गई थी। वहाँ कोई दुकान नहीं थी, सिर्फ एक जली हुई इमारत थी। लोगों ने बताया कि वो दुकान 10 साल पहले जलकर खाक हो गई थी और वहाँ जो दुकानदार था, उसकी बेटी मरने से पहले लाबुबू डॉल के साथ खेल रही थी। लोगों का कहना था कि उसी लड़की की आत्मा उस गुड़िया में बस गई थी। कहते हैं उस घर में अब कोई नहीं रहता, लेकिन जो भी वहाँ गुजरता है उसे खिड़की से एक छोटी सी आकृति दिखती है, चौड़ी मुस्कान, बड़े दांत और काली आंखें। रात के ठीक 3 बजे हंसी की हल्की गूंज आती है, रिया, अब कोई और खेलेंगे। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस